सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल है उसके प्रमुख कवि देव के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल है उसमें तीन तरह की काव्य धाराएं थी। एक तो रीतिबद्ध काव्य धारा, एक रीति मुक्त काव्य धारा और एक रीति सिद्ध काव्य धारा। तो जो देव हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि है। रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर का नाम आता है और रीति सिद्ध कवि में सिर्फ एक का नाम आता है, उसका नाम है बिहारी। तो आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि देव, जो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि है। इनका जन्म 1673 ईस्वी में माना जाता है, जो कि 1730 विक्रमी संवत है। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई। इनकी जो प्रमुख रचना है एक भाव विलास, उसका रचना काल है 1746 ईस्वी विक्रमी संवत। उसमें उन्होंने अपनी उम्र उस समय 16 वर्ष बताई, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब मैंने ये भाव विलास लिखा था उस समय मेरी उम्र 16 वर्ष थी। तो इसके अकॉर्डिंग उनका जन्म काल 1673 ईस्वी माना जाता है। इनका मूल नाम था देवदत्त द्विवेदी और गुरु का नाम था हित हरिवंश। रीतिकाल में सर्वाधिक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर उन्होंने काव्य रचना की, यानी सबसे ज़्यादा अनेक राजाओं के आश्रय में रहकर उन्होंने अपने काव्य सर्जन किया। तो सर्वाधिक जो आश्रय प्राप्त हुआ वो राजा थे राजा भोगीलाल। राजा भोगीलाल के आश्रय में रहकर इनकी प्रशंसा में उन्होंने लिखा रस विलास, और रस विलास में भोगीलाल जो राजा है उसकी प्रशंसा की गई है। यानी जो रस विलास है वो प्रशंसा से लिखा हुआ, भोगीलाल की प्रशंसा में लिखा गया एक काव्य है, जिसमें भोगीलाल भूप लाख पाखर लवैया जिन लाखन खर्ची रची आकर खरीदे है। ये लाइन जो लिखी गई है वो भोगीलाल के विषय में लिखी गई है, रीतिकाल के कवि देव ने लिखी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो देव हैं इनके कुल ग्रंथों की संख्या है 72, जिसमें से अभी वर्तमान में 15 ही उपलब्ध है। अब इनमें प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे भाव विलास है, 1689 ईस्वी में लिखी गई और ये जो औरंगजेब के पुत्र थे आजम शाह, उसके आश्रय में लिखी गई। यानी उस समय उन्होंने जो आश्रय मिला था उनको, वो आजम शाह के आश्रय में रहकर उन्होंने ये भाव विलास है उसको लिखा। उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष थी। इसके अंदर इस रचना में श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद, यानी 39 प्रकार के अलंकारों का विवेचन किया गया है इस भाव विलास में। और भाव विलास किसके आश्रय के अंदर लिखी गई? वह आजम शाह के आश्रय। उसके बाद उनकी एक और प्रमुख रचना है अष्टयाम। अष्टयाम नाम से पता चला है 8 पहर, यानी दिन के जो 8 पहर है उनके बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में किया है अष्टयाम में। अष्टयाम, अष्ट मतलब 8, और 8 जो पहर है उनके बीच में क्या क्या नायक और नायिका है, उनके विलास किस तरह से होते हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद में कुशल विलास, फफूंद के एक राजा थे कुशल सिंह, उनके आश्रय में रहकर प्रशंसा पूर्वक ये ग्रंथ लिखा गया कुशल विलास, कुशल सिंह के आश्रय में रहकर। भवानी विलास, भवानी वैश्य के आश्रय में रहकर ये लिखा गया। उसके बाद में इनकी एक और प्रमुख रचना है प्रेम चंद्रिका। ये ध्यान दीजिए क्योंकि ये सेम नाम नहीं आ रहा, उद्धोत सिंह के आश्रय में लिखा गया ये काव्य है। इसका विषय है वासना है, उसके तिरस्कार और प्रेम के महात्म्य का इसमें वर्णन किया गया है। ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रेम चंद्रिका है वो उद्धोत सिंह के आश्रय में, और लगभग जो नाम है उसी से नाम से संबंधित है। रस विलास है वो राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा गया, प्रशंसापूर्वक ग्रंथ माना जाता है। सुजान विनोद है वो जो सुजान सिंह मणि राजा नाम राजा था, सुजान मणि, उसके आश्रय में रहकर लिखा गया। देवस्तक है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है इसमें जीवन और जगत की असारता और ब्रह्म तत्व का वर्णन इसमें किया गया है देवशतक में। अब देवशतक और दूसरा है देवचरित्र, ये थोड़ा ध्यान दे। देवचरित्र में श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन है देवचरित्र में, और देवशतक में आध्यात्मिक ग्रंथ है उसमें जीवन और जगत की असारता और ब्रह्म तत्व का इसमें निरूपण किया गया है। उसके बाद में इनकी और प्रमुख रचना है शब्द रसायन, उसी को बोलते हैं काव्य रसायन। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें काव्य का स्वरूप, नवरस, नायक नायिका भेद, अलंकार
और छंद की विवेचना की गई। यानी ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है शब्द रसायन यानी काव्य रसायन। उसके बाद में है इनकी एक और प्रमुख रचना सुख सागर, इसमें काव्य के विविध अंगों का वर्णन है। उसके बाद में है इनकी प्रमुख और रचना देव माया प्रपंच, इसमें जो संस्कृत के कवि है कृष्ण कवि, उनका एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, उसका पद्यानुवाद किया है, यानी उनके पद का अनुवाद उन्होंने किया है। संस्कृत के कवि थे कृष्ण, उनका एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, उसका पद में अनुवाद किया गया है देव माया प्रपंच जो काव्य है उसके अंदर, इस नाटक का अनुवाद किया उन्होंने। उसके बाद में राग रत्नाकर, देखो नाम से पता चला है राग, तो ये संगीत संबंधी ग्रंथ है। उसके बाद में जाति विलास, विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन, नायिका भेद, रस विवेचन ग्रंथ, ये इसमें जाति विलास में है। उसके बाद में प्रेम तरंग, ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। अब देखिए देव के बारे में कुछ विशेष जो बात है या विशेष तथ्य माने या उनके ऊपर विशेष टिप्पणी मानिए जो किसी कवि ने कही है या इसके जो देव कवि है उनकी विशेषता मानिए। देखिए हिंदी साहित्य में देव कवि एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की, यानी कुछ हिंदी को एक अलग से दिया। जैसे देव कवित्व होते हैं उसमें 31 वर्ण होते हैं, एक 32 वाला भी है एक 33 वाला है। तो उन्होंने जो कवित्व लिखे उसमें 33 वर्ण है, मतलब अपने एक अलग कुछ देना, यानी उन्होंने जो भी रचना बनाई उसमें 33 वर्ण है, उसको बोलते हैं देव कवित्व। यानी कवित्व होते हैं वैसे तो 31 वर्ण वाला भी, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो 33 वर्ण वाला लिखा और उन्होंने अपना नाम दिया देव कवित्व। उसके बाद हम बात करते हैं रस शास्त्र की विवेचना करते हुए उन्होंने एक छल नामक नया संचारी भाव दिया। वैसे संचारी भाव होते हैं 33 संचारी भाव होते हैं, उसमें उन्होंने एक 34वां संचारी भाव और दिया, उसका नाम है छल। देखिए अलग से कुछ अपने रचनात्मक कार्य करना मान सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया है, वो हिंदी के रीतिकाल के प्रमुख कवि देव ने किए। तो उन्होंने जो संचारी भाव 33 होते हैं उसमें से एक और जोड़ा 34वां संचारी भाव, वो छल नामक संचारी भाव है, उसको जोड़ा। यार ये बात कहने वाली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कवि देव ने काव्य गुणों की संख्या 12 मानी है। उसके अंदर सुख सागर तरंग है, ये जो रचना है उसमें नायिका भेद का वर्णन है और हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इस तरह का नायिका भेद संबंधी जो ग्रंथ है वो प्रथम ग्रंथ माना जाता है सुख सागर तरंग। और नायिका भेद का विश्वकोश कहा जाता है, यानी नायिका भेद का विश्वकोश है ना, वो सुख सागर तरंग को कहा जाता है। और ये कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। यानी जो देव की एक रचना है सुख सागर तरंग, जो नायिका भेद का उसमें वर्णन किया गया है और ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है नायिका भेद से संबंधित, और इसी को नायिका भेद का विश्वकोश कहा जाता है। और ये कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। देव ने जो काव्य है उसमें अभिधा काव्य है उसको उत्तम काव्य माना है। उनकी 2 पंक्तियां हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यानी उन्होंने जो उत्तम काव्य माना है वो अभिधा काव्य को माना है। उसके बाद में देव है वो आचार्य भी है और कवि है, ये दोनों रूपों में हमारे सामने आए हैं। कवि देव की प्रारंभिक रचनाएं हैं वो श्रृंगारिक रही है, उसके बाद में उन्होंने भक्ति की ओर उन्मुक्त हो गए थे। यानी उनके बाद में, यानी पहले उन्होंने जो रचनाएं की उसमें श्रृंगार का वर्णन है, उसके बाद में उनकी जो प्रमुख रचनाएं उनमें भक्ति से संबंधित रचनाएं की गई है। मिश्र बंधु विनोद जो है, मिश्र बंधु 3 भाई है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हिंदी नवरत्न। उस ग्रंथ में देव को तीसरा स्थान दिए, यानी जो 10 कवि दिए उसमें नाम, उसमें देव को तीसरे कवि के रूप में पहचान दी है। हिंदी साहित्य जगत में देव कवि अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण इनको अनेक राजाओं के आश्रय में रहना पड़ा। यानी अनेक राजाओं के यहाँ रहना पड़ा अलग अलग, क्योंकि वो अक्खड़ स्वभाव के थे, इस वजह से। इनकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो मैंने 2 लिखी हैं, अक्सर जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लव के सुमन झंगूला, सोहे तन छवि बारी दे। यानी इसमें एक ऋतु का वर्णन किया गया है जिसमें एक डार द्रुम यानी जो डाली है उसको नए नए पत्ते आए हैं, वो एक बिछोना के रूप में मान रहे हैं, छोटे छोटे पत्ते। और नव पल्लव के सुमन झंगूला, और ये हवा है, इस डाली को
हवा दे रही है जिसकी वजह से ये हिल रही है और इस पे श्री कृष्ण लेटे हुए हैं बच्चे के रूप में। इस तरह से उन्होंने एक वर्णन दिया है, तो उनका वर्णन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झंगूला सोहे तन छवि बारी दे, और इस पे सोया हुआ बच्चा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह का वर्णन इसमें किया गया। इसके बाद में एक और इनकी प्रमुख लाइन है, सांसन ही समीर गयो और उस आंसुन ही सब नीर गयो, यानी जो शरीर है उसके अंदर सांस होती है वो भी चली गई और आंखों के अंदर आंसू होते हैं वो भी क्या है, आंसुओं नहीं सब नीर गए, यानी आंसू है वो भी पानी के रूप में बहे जा रहे हैं। ये किसी की विरह वेदना का वर्णन है। इस तरह से कवि देव ने बहुत सी रचनाएं की जिसमें उन्होंने अपने सभी पक्ष को, जैसे श्रृंगारिक है उस पक्ष को भी रखा और भक्ति से संबंधित पद है वो उसी उन्होंने बताया, और इसके अलावा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उन्होंने भी उस पर भी अपनी लेखनी चलाई। इस तरह से हिंदी साहित्य में देव का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें।